हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ पेनोबार्बिटॉन के हवाले से। अगर अभी तक आप लोगों ने कंसर्न मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेनोबार्बिटॉन इस दवा का जेनेरिक नाम है और इस नाम से फरोख्त होती है। इसका जेनेरिक नाम और ब्रांड नाम एक ही है, इस नाम से भी आते हैं और इसके और भी ब्रांड नाम है जो मेहर में दर्ज है। लेकिन दवा का इस्तेमाल यूज़ ऑफ ड्रग, इस दवा को मुख्तलिफ किस्म के सीज़र में इस्तेमाल किया जाता है। पार्शल सीज़र में इस्तेमाल की जाती है, ग्रैंड माल सीज़र में इस्तेमाल की जाती है, प्राइल सीज़र में इस्तेमाल की जाती है वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी में इसका इस्तेमाल की जाती है, सीज़र्स में और फिलहास में इसकी इस्तेमाल की जाती है। दवा का अमल एक्शन, ये दवा दिमाग की हुलियात पर असर करती है और हुलियात से सीज़र की डिस्चार्ज को कम करती है। इससे अमल के तहत दौरे को कंट्रोल करती है और मरज़ का खात्मा करती है। बदअसरात की जो कुछ साइड इफेक्ट हैं, इससे मतली हो सकती है, क्या हो सकती है, इब्तिदा में नींद आती है और थकावट होती है। चलते हुए मरीज़ लड़खड़ा सकता है, तवाज़ुन में खराबी आ सकती है। इसके बदअसरात से सांस की रफ्तार कम हो सकती है, खून की कमी वाक़या हो सकती है। दीगर दवा से ताल्लुक़ ड्रग इंट्रैक्शन, पेनोबार्बिटॉन को अगर माइसुलिन के साथ इस्तेमाल कराया जाए तो इससे खून में पेनोबार्बिटॉन का लेवल बढ़ जाता है। क्लोराम्फेनिकॉल एपीवाल से पेनोबार्बिटॉन का खून में लेवल बढ़ जाता है। अल्कोहल नींद लाने वाली गोलियां पेनोबार्बिटॉन का असर बढ़ा देती हैं। कंट्राइंडिकेशन, लोगों में इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल ना कराएं। जिगर गुर्दों के अमराज या पोरपीरेरिया के अमराज में इस्तेमाल ना कराएं। एम्पाइसीमिया की सूरत में इसको इस्तेमाल ना करें। बूढ़ों और ज़ियादती के मरीजों में इसका इस्तेमाल ना करें। जो औरतें चाहती से बच्चे को दूध पिलाती हो इनको इस्तेमाल ना करें। खून की कमी के मरीज़ों में बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करें। दौरान हमल, ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, इस दवा को दौरान हमल इस्तेमाल करने से हामिला औरत के पेट में मौजूद बच्चे पर बुरे असरात मरतब हो सकते हैं, इसलिए इस दवा को दौरान हमल इस्तेमाल ना कराएं। मकदार खुराक, डोजेज, सीज़र को कंट्रोल करने के लिए बड़ों में इस दवा की 120 से 180 मिलीग्राम की मकदार तकसीम करके दी जा सकती हैं। दवा के इस्तेमाल के दौरान खून में पेनोबार्बिटॉन का लेवल चेक करें और 20 और 40 के दरमियान होना चाहिए। बच्चों में 3 से 5 मिलीग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से दवा या 3 खुराकों में तकसीम करके दिए जा सकते हैं। इस दवा को मुंह के ज़रिए दें तो 1 घंटे में असर शुरू हो जाता है, 8 घंटे में मुकम्मल होता है और 12 घंटे तक रहता है। बजरिया अजलाती इंजेक्शन देने पर 20 मिनट में काम शुरू करती है और चंद घंटों में असर मुकम्मल होता है। एहतियात प्रिकॉशन, दवा के इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन ज़ाहिर हो तो दवा का इस्तेमाल बंद कर दें। मरीज में इसका लेवल बढ़ जाने पर नज़र रखें। थकावट, लड़खड़ाहट, चक्कर से इसकी जानिब इशारा मिल सकता है। दवा का इस्तेमाल बदरेजी बंद करें। हर हफ्ते 10% दवा कम करते जाइए और 10 हफ्ते में बंद करें। जिगर के अफ़ाल चेक कराते रहें। ख़राबी आने पर दवा बंद कर दें। दवा की ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करने से मौत वाक़या हो सकती है। इसकी कुछ ब्रांड नाम है पेनोबार्बिटॉन एंड बियोटॉन और ये गोलियों में दस्तियाब है, इंजेक्शन में दस्तियाब है और सिरप में दस्तियाब है। 30 मिलीग्राम की गोलियों में दस्तियाब है, 200 मिलीग्राम के इंजेक्शन में दस्तियाब है और इस सिरप में दस्तियाब है। अगर अभी तक आप लोगों ने कंसर्न मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कंसर्न मेडिकल हेल्थ को सर्च कर दें, वहाँ से लाइक करें। और हमारे पहले वाले चैनल यूट्यूब ने बंद किए हैं, वो लाइक किए हुए हैं, ये हमारे दूसरे चैनल हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई मसला या कमेंट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे। शुक्रिया।